प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और इस समय पे जबकि हम पिछले सप्ताहों में हमने देखा है कि हम प्रभु की संतान हैं, और संतान भी कैसे हैं? उसने खून दे करके हमें मोल खरीद लिया है, हमें बंधनों से छुड़ा लिया है उस परमेश्वर ने। और इसीलिए प्रभु ने आपको मुझको जब चुना है प्रियो, तो हमें अपने उन जन्म सिद्ध अधिकारों का इस्तेमाल करना है। कभी कभी यही होता है कि हम उनको इस्तेमाल करना नहीं जानते और ना ही हमने सीखा है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरे साथ आप निकालें रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 14 और 15 पद को हम यहां मिलकर के पढ़ेंगे। सबको मिल गया? यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पिछले दिनों में हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको अपना लेपालक गोद ले करके आपको मुझको उसने छुड़ा लिया हर पाप से और अपनी निज संतान ठहरा दिया। और न केवल निज संतान ठहराया लेकिन संगी वारिस भी ठहरा दिया। लेकिन आज उस पुत्र के होने के नाते एक और बात यहां पे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां अब यहां पे और क्लियर करता है। वहां पे एक डिस्क्राइब कर दिया यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में जब हमने पढ़ा था कि परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसको किसको? यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने जो है देखा यीशु मसीह ने खून दे करके अपने आप को दे दिया और हमें मोल खरीद लिया। पर यहां पे एक और बात जो आज हम सीख रहे हैं, आखिर पुत्र कौन है? संतान सब हो गए, लेकिन पुत्र, उसके निज पुत्र कौन हो गए? ये यहां पे कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यहां आपको देखने को मिलेगा, हर एक कहता है कि मैं विश्वासी हूं, हर एक कहता है कि परमेश्वर मेरा पिता है, हर एक कहता है कि मैं उसकी संतान हूं, पर संतान में गुण दिखने चाहिए। संतान में गुण का होना जरूरी है, और यदि गुण ना हो तो कैसे काम चलेगा? यूहन्ना की पुस्तक की बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन जो मैं पिता को करते देखता हूं वैसा ही मैं करता हूं। जैसा मैं पिता को करते देखता हूं वैसा ही मैं करता हूं। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरी ओर देखो, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। मैंने अपने पिता की महिमा की है और तुम भी क्या करो? मेरी महिमा करो। और परमेश्वर क्या करेगा? मेरी महिमा को जो पिता के साथ पहले से है उसको फिर से लेके आएगा और तुमको उसी महिमा में लेके चलेगा। पर वहां तक पहुंचने के लिए तीसरा स्टेप जरूरी है। ठीक है, हम संतान बन गए क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम जो है और आगे बढ़ गए और ये भी जान लिया कि हम ऐसे ही नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह जो सारी सृष्टि का पहलौठा है या सारी सृष्टि में जी उठने वालों में पहलौठा है, वही उसने आपके जीवन के अंदर डाला है कि आप भी क्या करें? फल लाएं, है ना।
और वह सारी चीजों के ऊपर प्रधान है, सामर्थ्य है, सब कुछ है। पर आज यहां पे ये कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही केवल परमेश्वर के पुत्र हैं। अब हम अपने आप को जांचें। हम संतान ठहर गए, अधिकारी ठहर गए, पवित्र याजकों का समाज ठहर गए, उसकी निज प्रजा ठहर गए, क्योंकि पिछले दिनों में हमने यही सीखा। उसके राजदूत ठहर गए, पर राजदूत में कुछ गुण पाए जाते हैं। किसी भी देश का राजदूत जो होता है वो ये होता है कि वो अपने देश को प्रेजेंट करता है। हालेलुया। वो अपने देश को प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर वो अपने देश या जिस देश ने उसको भेजा है उसको वो प्रेजेंट ना करे, उसको वो प्रस्तुत ना करे और सिर्फ अपने आप को दिखाए, तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी है हमें जिसने भेजा है, जिसने हमें राजदूत ठहराया है, जिसने हमें अपनी निज प्रजा ठहराया है, हम भी उसी के गुणों को प्रकट करने के लिए ठहराए गए हैं। इसलिए रोमियो 8 और उसके 14 पद कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही केवल परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। प्रॉब्लम यही है, लोग मसीह में आते और चलना शुरू करते हैं, पर होता क्या है, सिर्फ इतने ही में ही रह जाते हैं, पर आगे की बात को सुनना और सीखना नहीं चाहते। लेकिन यहां पे मैं एक शब्द को मैं लेके आऊंगा और वो उदाहरण ये है, उन बातों को हमें भी जानना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पिता या माता ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा ना बढ़े। कब तक वो उंगली पकड़ के चलाना चाहेगी? कोई माँ, कोई पिता ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक चाहता है कि उसका बच्चा क्या हो जाए? बढ़ जाए, वो बढ़े और ऐसा बढ़े कि वो दौड़े पर ठोकर ना लगे। हालेलुया। वो दौड़े पर ठोकर ना लगे। पर प्रॉब्लम यही है, लोग ना तो उंगली पकड़ के छोड़ना चाहते हैं, केवल दूध ही पीना चाहते हैं। पर यह कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के आत्मा के चलने का मतलब है उसकी मर्जी को पूरा करना। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है उससे प्रेम रखना, उसकी आज्ञा पालन में बने रहना। और प्रॉब्लम यही है कि लोग आज्ञा पालन में बने रहना नहीं चाहते। और जब मैं और आप आज्ञा पालन में नहीं रहेंगे प्रियो, तो होगा क्या कि हम परमेश्वर की पहचान को इस देश में जिसमें अभी हम हैं, बाइबल कहती है हमारा देश कौन सा है? सियोन देश है, मतलब स्वर्ग के वासी हैं। लोग तो कहते हैं सब मरने के बाद स्वर्ग के वासी बनते हैं, लेकिन बाइबल कहती है हम पृथ्वी पे कैसे हैं? अपने परदेसी होने के जीवन को भय के साथ बिताएं। आज मसीहों के अंदर कुछ गलत करते हुए भय दिखाई नहीं देता। आज कुछ भी गलत करते हुए भय सामना नहीं करता उनका। और जब जिंदगियों में गलत करते हुए आपके मन कचोटे नहीं जाते, तो इसका मतलब आप जो है अपने परदेसी होने के दिनों को ठीक से बिता नहीं रहे। इसका मतलब परमेश्वर के आत्मा आपके मन को कायल नहीं कर रहा है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपको कायल ना करे तो आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले नहीं चल रहे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने का यही मतलब है कि परमेश्वर के लोग उसके आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं, उसके आत्मा के द्वारा लीड किए जाएं, उसके अगुवाई के अंदर चलें और जैसा वो कहे वैसा करते चले जाएं। पर प्रॉब्लम यही है, आज लोग एनवायरनमेंट को देखते, आज लोग दूसरे लोगों को देखते, शायद उनमें विश्वास भी नहीं है, पर हम उनकी देखा देखी करना शुरू करते। और जब हम देखा देखी करना शुरू करते प्रियो, हम अपने दिलों को, अपने मनों को क्या करते हैं? तबाही की ओर लेके जाते हैं। लेकिन वचन कहता है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही केवल परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और कोई नहीं है। पर यहां पे मैं आपको और उत्साहित करना चाहूंगा।
प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर न्याय करेगा, ये बादलों पे आएगा, तो उसके साथ कौन कौन होंगे? उसके साथ बुलाए हुए भी हैं, उसके साथ चुने हुए भी हैं, उसके साथ विश्वासी लोग भी हैं। अब बुलाए हुओं का क्या काम होगा यह मुझे नहीं पता, क्योंकि उतनी बात प्रभु के वचन में नहीं दी है, वो बंद है। वो तो प्रभु जानते हैं कि वो उनको क्या काम देगा, पर हां वो भी स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। पर कुछ जो चुने हुए हैं उनको वो कुछ और काम देगा, जैसे कि उसने अपने चेलों को पहले ही बता दिया कि तुम क्या करोगे, इस्राएल के 12 गोत्रों का मेरे साथ सिंहासनों पे बैठ करके क्या करोगे, न्याय करोगे। उनका काम बता दिया कि वो क्या करेंगे, इस्राएल के देश के 12 गोत्रों के लोगों का न्याय करने वाले वो लोग होंगे। और न केवल इतना, पौलुस कहता है कि हम जो हैं हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। इसका मतलब इन चुनो हुओं के अंदर भी कुछ ऐसे होंगे जो इस्राएल के गोत्रों का न्याय करेंगे, कुछ स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। अब विश्वासी का क्या काम होगा ये मुझे पता नहीं है, पर इतना जरूर पता है हर कोई यीशु की ओर ताकने वाला होगा। हालेलुया। हर कोई यीशु की ओर ताकने वाला होगा और यीशु ही उनका चरवाहा होगा। और जब वहां पे ऐसा होगा तो आज यहां क्यों नहीं ऐसा? अगर आज हम यीशु की ओर ताकने वाले हो जाएं तो मैं और आप ठोकर नहीं खाएंगे, मैं और आप बरगलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आता है, विचारों में बरगलाता है और कई बार गलत गलत चीजों में लेके जाता है। आज जवान लोग अपने आप को इतना ज्यादा जो है निराशा में लेके जा रहे हैं, और बहुत से लोग सब इंटरव्यू तो दे दिया लेकिन नौकरी नहीं लगी। तो इस कारण से क्या हुआ, अपने जीवन को खत्म कर दिया। क्या एक रेस में नहीं दौड़ पाए तो क्या दूसरी रेस नहीं है? दूसरी रेस भी है, दूसरे काम भी हैं, या दूसरा अटेम्प्ट भी है, दूसरी बार करो। लेकिन निराश होकर के कहां जाएंगे हम? यही बताता है कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां भी नहीं कहलाया जाता। पुत्र और पुत्रियों को यही जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों में लेके चलेगा। परमेश्वर का आत्मा किसी और चीज की ओर नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर की बातों को स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर ने कैसे काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे किया, उसके चेलों ने कैसे काम किए, वो इस बात को दर्शाएगा। और हमसे पहले जो लोग प्रभु में आए थे, जिनके विषय में बाइबल कहती है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, सो उनके कामों को देख करके, उनके अंत को देख करके हम अपने जिंदगियों को चलाने वाले बन जाएं। परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर के लोग आपसे पहले हैं, तो उनके चाल को देखें, उनके चलन को देखें कि वो कैसी चाल चलते हैं। और जब वैसे उनके चाल चलन का अंत देखें कि कैसा था। किसी व्यक्ति का आप में अंत देख करके ही पहचान सकते हैं कि यह परमेश्वर में रहा है या नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला है ना, लेकिन बाइबल कहती है जिसने मेरे अंदर एक अच्छा काम शुरू किया है उसको पूरा भी वही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने का यही मतलब है प्रियो, कि हम उसको उसके वचन में ताकें, उसके अनुसार देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपनी जिंदगी को जिया, उसके चेलों ने कैसे अपने जीवन को जिया। और यहां तक कि जो परमेश्वर के दास लोग बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, और न केवल बाइबल में, लेकिन वो लोग जो गवाहों के रूप में हमसे पहले हमारे जीवनों में खड़े हैं, उनके जीवन को देखें कि वो कैसी चाल चलते हैं। क्योंकि किसी हर एक में वचन कहता है कि हर एक में विश्वास नहीं पाया जाता, और जब हर एक में विश्वास नहीं पाया जाता प्रियो, तो इसका मतलब आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा।
क्योंकि मुझे पहचाननी पड़ेगी। जब तक मैं परमेश्वर के आत्मा के अनुसार ना चलूं, मुझे सामने वाले का पता नहीं लगेगा कि इसमें विश्वास है भी या नहीं है, या निराशा ही भरी पड़ी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर निराशा भरी पड़ी हुई है, उसके अंदर निराशा है, और आप उसके साथ टाइम बिताने लगे, तो आप भी क्या हो गए? निराश हो जाओगे। ये परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं होगा। परमेश्वर के आत्मा का काम यह होगा, जैसे ही उस व्यक्ति की तरफ आप जाओ, उसके चेहरे को देख करके आप पहचान लोगे कि इसमें आशा भरी हुई है या निराशा है। और परमेश्वर का आत्मा कहेगा इससे तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को क्या कर ले? इससे अलग कर ले। पर प्रॉब्लम यही है, आज लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी अपनी जिंदगियों को कैसे करते हैं? गवाहों की तरफ देखने के बजाय, बाइबल की तरफ देखने के बजाय, परमेश्वर के वचन की तरफ देखने के बजाय, अपने उद्धार करने वाले यीशु की ओर ताकने के बजाय लोगों को देखते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग कहां लगेंगे? इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक, इन्हीं पे मिलेंगे आपको। लेकिन खुद कभी ये नहीं देखते कि जो बोल रहा है वो परमेश्वर के वचन में है भी या नहीं है। और यहीं से हमें धोखा मिलता है, यहीं से हम धोखा खाते हैं, गलत शिक्षाएं हमारे जीवनों में आती हैं। नहीं, यीशु का नाम भी लो और इधर भी करो। तो मेरी बाइबल प्रियो ऐसे लोगों के लिए कहती है, दो नावों में पैर रखना मतलब क्या है? ये कहीं भी नहीं पहुंचेगा। दो नावों में पैर रख करके ये चलेगा, लेकिन क्या होगा? जब नावें अपने अपने दिशा की ओर मुड़ना शुरू होंगी तो ये क्या होगा? धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की मुझको और आपको जरूरत पड़ती है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे समझाए, मुझे संभाले कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं। यह पहला काम है। जब हम संतान बन जाते हैं, जब हम उसके पुत्र और पुत्रियां ठहर जाते हैं, तो जरूरी है अब इसकी और पहचान में बढ़ना। अब ये पहचान ये है कि हम उसके आत्मा की अगुवाई में होकर चलना शुरू कर दें। उसके आत्मा की अगुवाई कहीं आपको बाहर से नहीं आएगी। उसके आत्मा की अगुवाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम देख करके नहीं आएगी। उसके आत्मा की अगुवाई आएगी प्रभु के चरणों में बैठना और वचन मनन करना, और वचन आपको बताएगा। और न केवल वो, वचन के साथ साथ जो आप प्रभु को पुकारोगे, प्रभु की उपस्थिति आएगी और आपको परमेश्वर की आत्मा से भरती चली जाएगी। और ये दर्शाएगी, कई बार दर्शनों के द्वारा बात करेगा, कई बार परमेश्वर आपको वॉइस के द्वारा बात करेगा, और कई बार परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता। जब यीशु मसीह अपने आप से कुछ नहीं करे, उसने जो कुछ पिता को करते देखा और वही किया। लेकिन आज हम लोगों की जिंदगियों को देखते हैं, जो कुछ यीशु मसीह ने किया उसको छोड़ करके कहां ताक रहे? पड़ोसी की तरफ। नहीं, उन्होंने अच्छा खरीदा है ना। आजकल लोग इस चीज पे ज्यादा हैं। उसने बहुत अच्छी गाड़ी ली है, ठीक है भाई, उसने लिए, लेकिन तेरे लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है? उसकी खोज कर। उसकी खोज नहीं होती है प्रियो, उसकी खोज नहीं होती है। खोज होती है सिर्फ इस बात की कि नहीं, उनके घर में ऐसी चीजें आई हैं। मतलब इससे क्या हो रहा है? हम दूसरों की तरफ ताक करके अपने आप को दुखों से छलनी कर ले रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है लोग अभिलाषाएं लेते हैं, इच्छा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। फिर हम कहते हैं सब हमारे पीछे शैतान पड़ा हुआ है, हम तो परेशानियों में फंस गए, यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। यीशु मसीह प्रार्थनाओं को कैसे सुनेगा? जब आपके हाथों में परमेश्वर का वचन दिया गया है और वो कहता है दूसरों की चीजों को देख करके लालच मत कर, दूसरे के जैसा कर रहा है वैसा मत कर, मेरी ओर चल, मेरी ओर देख और मेरी नजदीकी में सिद्ध होता जा।
परमेश्वर का आत्मा आपको सिद्ध बनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का आत्मा आपको सिद्ध ठहराने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र बनाने के लिए बुलाया है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। इसलिए उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन हम पवित्रता को छोड़ करके हम गंदगी की ओर चल रहे हैं। हम पवित्रता को दूर करते, यीशु की धार्मिकता को दूर करते, और हम गंदगी को लिए जा रहे हैं। हम लोगों की बातों को लिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना। सोशल मीडिया पे एक्टिव ठीक है, लेकिन इतना भी एक्टिव होना ठीक नहीं है जो आपकी पवित्रता को ही खराब कर दे। क्योंकि जहां पवित्रता नहीं है वहां परमेश्वर का आत्मा वास नहीं कर सकता। हालेलुया। आज इसी बात की कमी है प्रियो, आज इसी बात की कमी है। पवित्रता का होना आपके जीवन के अंदर और यीशु की धार्मिकता की चादर को ओढ़ लेना, यह दर्शाता है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और उसके आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए भी नहीं चल रहे हैं। और जब ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में परीक्षाओं को आने से कोई रोक नहीं सकता, समस्याओं को आने से कोई रोक नहीं सकता। बीमारी और बंधन आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चल रहे हैं तो आपका इंतजार बीमारी और समस्याएं नहीं करेंगी। आपका इंतजार परमेश्वर के फल और वरदान, परमेश्वर के आत्मा के वरदान और परमेश्वर के आत्मा के फल आपका इंतजार करेंगे कि मेरा बच्चा आएगा, पिता से बात करेगा और परमेश्वर का आत्मा खुशी खुशी आपके जीवन में अपने फलों को उंडेल देगा। वो उंडेल देगा। और आत्मा के फल नम्रता, दीनता, कृपा, भलाई, संयम, प्रेम, धीरज, ये सब के सब आत्मा के फल हैं। विश्वास आत्मा का फल है प्रियो। लेकिन इसीलिए जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब जीवनों में समस्याएं आती हैं तो होता क्या है, विश्वास काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आत्मा का फल अभी आया नहीं है। ये तो इसका मतलब सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं हम ना। यीशु ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये लोग होठों से तो मेरा क्या करते, आदर करते, पर इनका मन मुझसे नहीं लगा, इनका लगा नहीं है मुझसे मंजूर है। तो प्रियो, अगर हमारा मन परमेश्वर से नहीं लगा है तो आत्मा के फल दिखाई नहीं देंगे, आत्मा के वरदान काम नहीं करेंगे। लेकिन आज लोगों के अंदर यही समस्या है। आज लोग जो है प्रभु के वचन में ध्यान देने के बजाय दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताता है, यदि हम उसमें एक हो जाएं, यदि हम उसमें एक हो जाएं, पहला कुरिन्थियों 6:17 इस बात को डिक्लेयर करता है कि यदि कोई परमेश्वर के संगति में रहता है तो वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु मसीह ने आपको, मुझको उसके साथ एक आत्मा, एक प्राण, एक देह होने के लिए ठहराया है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम उसके साथ एक देह नहीं होना चाहते, हम उसके साथ एक आत्मा नहीं होना चाहते, हम उसके साथ एक नहीं बनना चाहते। जब हम एक नहीं बनना चाहते तो यह दर्शाता है कि हम में अलगाव है। और जहां अलगाव है वहां पे बखेड़ा है प्रियो, वहां पे डहा भी है, वहां पे ईर्ष्या भी है, वहां पे गंदगी भी है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के चलने के द्वारा हम उसके साथ एक होंगे, उसके आत्मा में एक होंगे, और जैसा वो कहेगा वैसा हम करते चले जाएंगे। यही है परमेश्वर के पुत्रों की पहचान। वो इधर उधर नहीं ताकते। इसलिए यशायाह भी कहता है, इधर उधर ना ताक, मेरे नजदीकी में चल। और जब नजदीकी में चलेंगे, कई बार हो सकता है कि हम आगे चल रहे हैं और हमको लग रहा है शायद कोई नहीं है, लेकिन पीछे से तुरंत आवाज आएगी, मार्ग यही है, सीधा चल। हालेलुया। मार्ग यही है, सीधा चल। लेकिन उस आवाज को सुनना नहीं चाहते लोग। आवाज कानों में कौन सी पढ़ना चाहते हैं?
सोशल मीडिया की आवाज को ज्यादा पसंद करते हैं। पड़ोसी के साथ जब तक वार्तालाप ना हो जाए, जब तक थोड़ी सी एक दूसरे की बुराइयां ना हो जाए, तब तक जो है काम नहीं बनता, रोटी नहीं पचेगी तब तक जो है। इसलिए क्या है, परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलना है। और जब परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलेंगे प्रियो, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहर जाएंगे। सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना, विश्वास में जी लेना, इतना ही काफी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की पहचान में एक होते जाना, यीशु मसीह की देह में एक हो जाना, ये पहचान है। ये पहचान है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये पहचान है कि यीशु मसीह हमारी आंखों में से होकर के देखने लग जाए, यीशु मसीह हम में से होकर के बोलने लग जाए, यीशु मसीह हम में से हमारे हाथों और पैरों के द्वारा अपने कामों को करना शुरू कर दे। यह है परमेश्वर के पुत्रों की पहचान। परमेश्वर के पुत्रों की पहचान प्रियो वो नहीं है जो आज लोग कर रहे हैं। हम अपना समय कहां बिता रहे हैं? यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, पिता को जो करते देखता हूं वो मैं करता हूं। पिता ने जो कुछ किया, यीशु ने जो कुछ किया, वो बाहर नहीं है, वो बाइबल में है, वो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। हम परमेश्वर के वचन में कितना मनन कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पे कितना ध्यान कर रहे हैं, या परमेश्वर के चरणों में हम बैठ करके एकांत में कितना उससे बात कर रहे हैं, ये मायने रखता है। अगर हम एकांत में उससे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सामूहिक से काम चला ले रहे हैं, तो प्रियो हम अभी भी गफलत में हैं, हम अभी भी कमजोरी में हैं, हम अभी भी धोखे में हैं। और आज हमें अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है। आज हमें अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है कि अब से ऐसा नहीं, लेकिन एकांत में मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा, उससे बात करूंगा और वचन पे मनन करूंगा। क्योंकि जब मैं वचन में देखूंगा, मुझे मालूम पड़ेगा सबसे पहले कि यीशु ने क्या किया, मुझे मालूम पड़ेगा उसके चेलों ने कैसे किया, मुझे मालूम पड़ेगा जो मुझसे पहले और प्रभु में हुए, जिनका जिक्र बाइबल करती है और जिनका जिक्र मुझे गवाहियों में, मुझे कलीसिया में मिलता है, उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे जिया है। लेकिन हर एक जिंदगी का आकलन उनके अंत से होता है। जैसे पहले भी मैंने कहा, यीशु मसीह और उसके चेलों का आकलन अगर कहीं से कर सकते हैं तो वो उनके अंत से होता है। और यीशु मसीह का अंत ऐसे नहीं हुआ। यीशु मसीह ने जैसे कहा कि इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन में बना के खड़ा कर दूंगा, वो जो बोला वो हो गया और उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज और मैं और आप, ठीक है, आपके जीवन में समस्याएं आई हैं, पर इन समस्याओं के मध्य से हम कितने दिन के अंदर पड़े रहेंगे, हम इनके अंदर से हम कितने दिन में खड़े हो जाएंगे, ये आपको कैसे पता लगेगा? जब तक कि आप परमेश्वर के चरणों में ना चले जाएं, जब तक कि आप वचन में ना चले जाएं। और जब आप परमेश्वर के आत्मा में चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा बताएगा, बेटा बस इतने दिन और। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल करके कनान तक की यात्रा कितने दिन की थी? 10 दिन की यात्रा थी केवल। लेकिन वो 10 दिन उनके कुड़कुड़ाने, उनके अपने लीडर की तरफ ना देखने के द्वारा, अपने परमेश्वर की ना सुनने के द्वारा उनकी यात्रा कितने साल हो गई? 40 साल। ठीक है, वो आशीष से मिली कि उनकी जूतियां नहीं घिसी, उनके कपड़े नहीं फटे, वो एक आशीष अलग मिली। पर कई बार लोग सोचते हैं आपके पास भौतिक चीजें आ गई हैं तो आप बहुतायत में सब कुछ हो गए हैं। नहीं, इतने में मत सीमित रहिए। पर ये देखिए कि वो आशीष तो ले रहे थे पर उनके जीवन में श्राप भी चल रहे थे। इस्राएली लोग 10 दिन की यात्रा को 40 साल लगा दिए। आप अपनी समस्याओं को कितने साल तक रखना चाहते हो? ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी समस्या को कितने सालों तक लेके चलना चाहता हूं। लेकिन अगर परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहा हूं तो प्रियो 10 दिन से ज्यादा आज भी नहीं लगेगा, 10 दिन से ज्यादा आज भी नहीं लगेगा। पर जरूरत है उन 10 दिन लगातार प्रभु के चरणों में बैठना, लगातार प्रभु से बात करना, और जो काम दिए हैं उन कामों को पूरी ईमानदारी के साथ करते जाना। हालेलुया। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं ठहर पाएंगे।
परमेश्वर के पुत्र और पुत्री ठहरने के लिए जरूरी है कि हम उसके वचन में बने रहना सीख जाएं, हम उसकी ओर ताकना सीख जाएं। और ये जो कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। दूसरा, आप इसको कहां से पहचानोगे कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं? जब समस्याएं, अंधकार या कुछ डरावनी चीजें आती हैं, अचानक आने वाले भय आते हैं, तब आपका रिएक्शन कैसा है? तब किसी जिंदगी का रिएक्शन कैसा होता है? 8:15 इसी बात को कहता है रोमियो का, क्योंकि हमको भय की आत्मा नहीं मिली कि हम भयभीत हों। भयभीत कौन होता है? जो दासत्व में, गुलामी में रहता है। यदि कोई व्यक्ति अभी भी गुलामी में है तो वो डरेगा, अचानक आने वाले भय से भी, अचानक आने वाली समस्याओं से भी वो डरेगा। लेकिन भजन संहिता 112 कहता है, परमेश्वर पे भरोसा करने के द्वारा उसका हृदय संभला हुआ है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले लोग, उसके पुत्र पुत्रियों की पहचान यही है। उनके जीवन में कुछ अचानक से कुछ बातें हो गई, पर वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, लोग आज भयभीत होते और फिर कहते नहीं, सब हम विश्वास कर रहे हैं। आज डरते और कहते हमारा विश्वास यीशु पे है। फिर डर क्यों है? इसका मतलब हमें जो है यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले लोग हैं या डर के द्वारा चलाए चलने वाले लोग हैं। फैसला आपका है, आज आपके ऊपर है, कैसे आप इसको लेना चाहते हो। बाइबल तो कहती है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और अधिकार केवल यहीं तक सीमित नहीं रखा, आपको निज प्रजा बना लिया, आपको याजक ठहरा लिया, पवित्र याजकों का समाज ठहरा लिया। और न केवल इतना, लेकिन आपको उसने राजदूत ठहरा लिया, स्वर्ग के राजदूत बना दिया आपको। पर उसके बावजूद हम स्वर्ग को प्रेजेंट कर रहे हैं या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि कोई राजदूत अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, कोई भी राजदूत अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता प्रियो। लेकिन जिस देश ने भेजा है वो पूरे देश को प्रस्तुत करता है। मुझे और आपको यीशु ने चुना है, तो मैं और आप यीशु को प्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। हमें स्वर्ग के राज को प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया है। तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की पहचान इसी से होती है कि वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं अचानक आने वाली परेशानियों से, बीमारियों से, समस्याओं से, लेकिन उनका भरोसा यहोवा पर रखने के द्वारा कैसा है? संभला हुआ है, उनका हृदय संभला हुआ है। परमेश्वर के पुत्रों की पहचान इसी से होती है। और क्या कहता है आगे? परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपकी मेरी आत्मा के साथ एक होना चाहिए और गवाही देना चाहिए कि हम उसकी संतान हैं। पर आज हम अपने जीवनों को जांचें। क्या आज मेरे जीवन की गवाही ऐसी है? मुझे सुनने वाले भी और यहां बैठे हुए भी, या बाद में जो देखेंगे, क्या आज हमारे जीवन की गवाही ऐसी है कि हम हमारे विषय में परमेश्वर का आत्मा गवाही देने लग जाए कि ये मेरा है, ये पिता का है, ये सुई का है, और हमारी आत्मा के साथ एक हो जाए। क्योंकि अगर हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक नहीं होती है तो हम सहमति पे नहीं आएंगे। और बाइबल कहती है, यदि पृथ्वी पर दो लोग एक मन के हो जाएं और वे मेरे पिता से कुछ मांगे तो वो बात उनके लिए अनहोनी
नहीं होगी। और यदि परमेश्वर का आत्मा स्वयं और आपकी आत्मा एक हो जाएं तो कितने हो गए? 2। हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा किसी एक बात पर सहमत हो जाएं तो बात होगी कि नहीं होगी? हालेलुया, वो बात होगी। और ये बात दर्शा रहा है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं प्रियो, तो ये बातें हमारे जीवन में होना अवश्य है। सिर्फ ग्रहण कर लेना काफी नहीं है, सिर्फ याजक बन जाना काफी नहीं है, सिर्फ राजदूत ठहर जाना काफी नहीं है, लेकिन स्वर्ग को प्रेजेंट करना बहुत आयत में जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा की पहचान में बढ़ना जरूरी है प्रियो। इसलिए आज हम निर्णय लें कि हम कहां पे हैं और हम अपने जीवनों को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। क्या मैंने और आपने अब तक परमेश्वर के आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मिलान किया है या उसके साथ सहमत हुए हैं? यदि नहीं तो प्रियो, आज से हम निर्णय लें कि हम प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरी आत्मा के साथ सहमति करेंगे और जैसे तेरा आत्मा कहेगा हम वैसा करेंगे। और प्रियो, यहां आपकी मनोरथें पूरी होंगी, यहां आपकी मनोरथ क्या हो जाएगी? पूरी होगी। जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, आपकी आत्मा उससे जुड़ जाएगी, आप एक मन हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएं ताकि प्रभु की पहचान में हम बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रभु को महिमा दें और थोड़ी देर हम प्रभु से बात करें। थैंक यू लॉर्ड कि प्रभु हम तेरी आत्मा के साथ एक आत्मा होना चाहते। हमें अपने हाथों में ले ले पिता, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर कि हम तेरे हैं। यीशु की पहचान में हम एक होना चाहते, हम यीशु की भक्ति में एक होना चाहते, हम उसकी बुद्धि में एक होना चाहते, हम उसके प्रभु जी सामर्थ्य कार्यों में एक होना चाहते, उसके जी उठने की सामर्थ्य में भी एक होना चाहते। यीशु ओ पिता हमारी सहायता मदद कर। अब यीशु के नाम से पिता मैं अपने आप को, पूरे घराने सहित कलीसिया को पिता, और प्रभु हर एक यहाँ पे जो बैठा है, हर एक जो मुझे सुन रहा है, प्रभु एक एक की आत्मा दे प्राण को मैं तेरे चरणों में लेके आता। आज हम तेरी आत्मा में एक मन हो जाएं पिता और तेरी महिमा को प्रकट करने वाले हो जाएं। लेट योर फायर फॉल अपॉन अस लॉर्ड। यीशुआ हमारी सहायता मदद कर, हम तुझे महिमा देते। आज प्रभु ऐसा अनुग्रह कर कि हम पवित्रता की ओर दौड़े, तेरी धार्मिकता की चादर को ओढ़ लें ताकि तू हमें दिखाई दे। और जैसा तू करता है वैसा हम तेरे वचन में देख करके, दर्शन की बातों में देख करके, तेरी आवाज को सुन करके पवित्र आत्मा हम वैसा करने वाले हो जाए। हमारी सहायता मदद कर, हर एक जन को तू आशीषित कर। और जो प्रभु आज निर्णय लिए हैं उनकी सहायता मदद कर ताकि हर एक जन प्रभु इसी प्रभु अभिषेक में चलने पाए, इसी आनंद में चलने पाए। और प्रभु इसकी खोज में रहे कि कैसे वो तेरी आत्मा में एक हो जाए, कैसे तेरी संगति में एक हो जाए। पिताजी तेरा धन्यवाद। अब यीशु के नाम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक जीवन आत्मा दे प्राण के ऊपर तेरा मस्सा ठहर जाए। यदि कोई समस्या में है, बीमारी में है, वो बीमारी, वो समस्या यीशु के नाम से एक एक जीवन को छोड़ और चले जाए इस समय। Devil, I bind you and I command you, leave each one of them right now in Jesus name. और पवित्र आत्मा पूरा पूरा कब्जा कर लीजिए। Be free in Jesus name. Be free in Jesus name. Amen. God bless you all in Jesus name. Amen. 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 Thank you Lord. यदि आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों को भी शेयर करें। Thank you Jesus. Thank you Jesus.